सारे टोटली चोर हैं। एक पैसे का काम नहीं हुआ तो भाई मैं तो अपनी वोट उसी को दूंगा। हमें तो बीजेपी से मतलब ही है जी। जीते कोई भी वोट बीजेपी को जाएंगे। कुछ करो बीजेपी जीतेगी और वही कामयाब होगी। बारिश आती कीचड़ में से निकलो ना जाओ। मोदी जी को चुनने जा रहे हैं। जो नौकरियों में धांधलाबाजी होती थी वो अब की बार मिट गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम सोहना विधानसभा के तावड़ू स्थित सदर बाजार में मौजूद है और यहां पे देख सकते हैं कई सारे लोग मौजूद हैं और यहां पे इनसे हम बात करेंगे और इनसे जिक्र करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या है चुनावी मुद्दा और किस तरह की हो रही है चुनावी तैयारी। जी सर, क्या नाम है आपका? नाम सत्यनारायण जिंदल। आज सत्यनारायण जी, अगर मैं बात करूँ, अभी चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव, सभी नेता वोट मांगने के लिए आ रहे होंगे। जो वोटिंग करने जाएंगे क्या रहेगा मुख्य मुद्दा आपका? अपना तो बीजेपी है जी। अच्छा, बीजेपी ही क्यों सर? बीजेपी है, काम करती है, देश के लिए उन्नति करती है जी। तो अगर आपके क्षेत्र की बात करूँ तो 10 साल में क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव यही आया है, अपने यहाँ सुख शांति से रह रहे हैं जी। यहाँ जो सदर बाजार है इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की। जी बिल्कुल, और भी लोग से बात करेंगे। जी आप बताएं। हाँ भाई, इस बार चुनाव में जो वोट करने जाएंगे क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? नोटा। नोटा ही क्यों सर? सब चोर हैं, सारे टोटली चोर हैं। अगर चोर ना हो तो राजनीति में ना हो। अब मैं बताना चाहूँगा, देखिए सुनो, नेता की परिभाषा नैति भौती ऐसा होता ही नहीं है। जो हुआ होगा वो चोर ही होएगा। लेकिन अगर आपके क्षेत्र की बात करूं, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो ये पिछले 20 साल में क्या कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला भाई, रोज मजदूरी करे, कमा के खाए, कोई लेके दाँ कोई ठंडी ना दे। दूसरी बात, जो बीजेपी की चेयरमैन थी वो अब कांग्रेस में घुस गई। ये तो एक थैली मतलब इधर से उधर पैसा के चक्कर में हो रहे सारे। जहाँ से रुपया मिले वहाँ के दिल में बढ़ जावे, पब्लिक डोले जा अपने ऐसे करवा। अब देख सकते हैं सरकार के खिलाफ गुस्सा भी है, लेकिन साथ में ताश खेल रहे हैं। एक जने कह रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, एक कर रहे हैं नोटा को। आप सर, आपने दशकों गुजारा होगा इस क्षेत्र में, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहे चाहे, हमारा सही सब चल रहा है। हमें बाजार में जो है सब काम सही है। बस आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए? जीतेगा उसमें क्या बात है? जीतेगा उसमें क्या बात है? चलो। अच्छा सर, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आ रहा हूँ। तो आप कह रहे थे जैसे कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीट बीजेपी को, 5 सीट कांग्रेस को मिली। हरियाणा में किसानों का मुद्दा रहा, पहलवानों का मुद्दा रहा। आपको लगता है विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी कामयाब आएगी। अभी जो 3 सीएम लड़ रहे हैं हरियाणा में, कहीं सैनी लड़ रहे हो, कहीं विज लड़ रहे हो। हाँ, अभी सीएम में लड़ाई हो रही है। जी आप बताएं। एक ही बात है, हमारे भाई ने बता दिया, एक ही बात है जी, एक ही बात है कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव गर्ग है। जी राजीव जी बताएं। भैया, यहाँ बीजेपी के पहले भी तंवर रह के गया, बाद में संजय सिंह आया, एक पैसे का काम नहीं हुआ। कोई बीजेपी वाला बता दे तो मैं गुनहगार। कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने तो अपने दिहाड़ी बनाई है, रुपया बनाए हैं। और आज की डेट में जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो पैसे लेकर के पैसे के बल पर जा रहे हैं, वरना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनके पीछे शहर बिकने वाला नहीं है। बीजेपी सरकार में दावा किया जाता है बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है, साथ ही और भी तरह की। इस पे क्या? ऐसा है, यहाँ बगैर पैसे के तो कोई काम किसी दफ्तर में होता ही नहीं था। किसी भी दफ्तर में, चाहे तहसील में जाओ, चाहे नगर पालिका में जाओ, चाहे तुम किसी भी दफ्तर में जाओ, वहाँ पे कहीं भी काम नहीं होता था बगैर पैसे के। किसी दफ्तर में जाओ। किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार हम तो भाई देखो, सीधी बात है, अभी कह नहीं सकते क्योंकि कल ही फॉर्म खिंचे हैं। जनता किसके साथ होगी, देहात किसके साथ होगा, ये अकेले बाजार के ऊपर नहीं है, ना किसी के ऊपर है। यहाँ पे सबसे मोटा दल जो मेवात का है, मेव, सबसे ज़्यादा वोट है उनके 85,000 से ऊपर। तो उनका पाला किस ओर जाता है अभी कहना मुश्किल है। सरकार किसकी बने? आपके हिसाब से किसकी बनने जा रही है? देखो, अभी किसी की सरकार नहीं। हो सकता है कि इनेलो वाले, बसपा वाले मिलकर के ज़्यादा सीट लेंगे तो ये वो डबल पहिया की सरकार बनेगी।
और हमारे यहाँ कल्याण सिंह सबसे बढ़िया आदमी है। हालांकि आज तक मैंने उसको देखा भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उसने लड़कियों के लिए बसें चलाई, आज सभी की, हमारी इन सब की लड़कियां महफूज कॉलेज जाती हैं और कॉलेज से वापस घर पहुंच जाती हैं। बहुत बड़ी बात है। उसने लैपटॉप बांटे, लड़कियों को साइकिलें बांटी, बहुत काम किया है। आज़ाद उम्मीदवार है, अगर वो बनता है तो भाई मैं तो अपनी वोट उसी को दूंगा। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आज़ाद उम्मीदवार के समर्थन में भी लोग नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जी सर, आप क्या नाम है आपका? कंवर सेन। सेन जी, आपने दशकों गुजारा होगा, कई सरकारें देखी होगी, कई MP MLA देखे आपने। अभी तक अगर मैं बात करूं हरियाणा की, खास करके सोना तावड़ू की, आपने क्या सब बदलते हुए देखा है? वही, हम तो हमेशा से बीजेपी के हैं और बीजेपी में रहेंगे जी। अच्छा, हमेशा बीजेपी के सपोर्ट करने का कारण? बात बाज़ार का मतलब सही रूट है। अगर बीजेपी जीतती है तो बाज़ार में झगड़ा नहीं होता है। अभी मैं किसी दूसरे गांव में बात कर रहा था तो कुछ लोग बता रहे थे कि उनके गाड़ियों का काम है और गाड़ी के काम के लिए कांग्रेस सरकार सही होती बीजेपी से। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें तो बीजेपी से मतलब ही है जी। बीजेपी से ही? हाँ। तो बीजेपी के खिलाफ आपको लगता है 10 साल सरकार रही है, पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ है, किसानों का मुद्दा हुआ है, इसका कुछ नुकसान होने जा रहा है? लोकसभा में इसका असर दिखा था? वो तो बात आपकी ठीक है जी। बाकी हम तो बीजेपी से बाहर नहीं जाते जी। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं बीजेपी को सपोर्ट करना है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे भाई यहाँ तो चुनाव के बारे में? यहाँ तो बीजेपी की है जी। बीजेपी के यहाँ तो हम भाई मेन बाजार सारा बीजेपी के साथ है। ये मेन बाजार है ताउड़ू का ना, इसमें बनिया, पंजाबी, सुनार जो भी है सब बीजेपी में। तो ये इस बार तेजपाल तंवर जी जीतने जा रहे हैं क्या? 100% जीतेंगे जी। जी बताएं, आप बताएं। 100%। बीजेपी की है जी। बीजेपी के देख सकते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पर बाजार में बीजेपी के समर्थक। जी, आप किसे वोट करने जा रहे हैं इस बार? भैया बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को ही? जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोगों को कहना है ये बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। और भी बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? विशंबर दयाल। जी विशंबर जी, इस बार के इलेक्शन में क्या रहेगा मुख्य मुद्दा? मुख्य मुद्दा था बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी हाँ, वोट बीजेपी जीतनी है। बीजेपी जीते कोई भी, जीते कोई भी, वोट बीजेपी को जाएंगे। हमने चीज़ नहीं पता। नहीं, ये तो आपने कह दिया कि आपने तो कह दिया कि वोट बीजेपी बनेगी, गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि उनकी सरकार वापस आ रही है। एक भी नाम है साहब, एक बार ऐसे ही दावा करेंगे। शैलजा कुमारी को चुमारी कह के प्रकाशित कर रहे हैं इनके लीडर। अभी महेंद्रगढ़ की कल परसों की बात है, ऐसे ही जीतेंगे। जो मेन लीडर है इनकी, उसी के बलबूते वोट मांग रहे हैं, उसी को बुरा भला कह रहे हैं ये। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कांग्रेस के गुटबाजी की भी बात हो रही है। आप यंग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। भैया हमारा वोट तो बीजेपी को जाएगा। आप लोगों ने कई साल, सभी यहाँ पे सीनियर हैं, कई दशक, कई सरकारें देखी होंगी। पिछले 5 साल में जिस तरह से हरियाणा में किसानों का आंदोलन हुआ है, पंजाब हरियाणा में पहलवानों का मुद्दा रहा है, क्या इसका कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? अजी बहुत कुछ करो, बीजेपी जीतेगी और वही कामयाब होगी। अरे मोदी काम करेगा और कोई काम ना करे। मोदी के लिए वोट, मोदी के लिए और किसी के लिए नहीं है। और किसी के लिए नहीं। नायब सिंह सैनी और खट्टर कैसे रहे? को खट्टर तो सेंटर में गया। नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी कोई भी, मतलब ये तो वोट जो मिल रही है मोदी के नाम पर है जी, और किसी के लिए, मोदी के लिए वोट है। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हाँ, सोना तावड़ू बीजेपी बीजेपी। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं। जी बताएं आप सर, इस बार के इलेक्शन का मुख्य मुद्दा क्या रहने जा रहा है आपका? सर मुख्य मुद्दा तो विकास का है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है, रोड का है, बहुत से मुद्दे हैं क्या सर। लगता है बाजार में अब क्या सही होना चाहिए? सर सही तो बहुत कुछ है, बहुत तो नहीं रहा है सही, तो यही है सर। कौन जीतने जा रहा है इस बार? सर अभी तो कुछ मालूम नहीं। कौन आना चाहिए, तेजपाल तंवर या फिर रोहतास खटाना या धर्मेंद्र खटाना? सर वो तो टाइम बताएगा सर। सर करंट जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उनके कामकाज से कितना खुश है? नहीं, बहुत कुछ काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ बाकी बच गए हैं। लगता है इस बार जो पहलवानों का आंदोलन हुआ है, किसानों का आंदोलन हुआ, उससे बीजेपी को कोई नुकसान होने जा रहा है? हाँ नुकसान तो है। तो सरकार रिपीट होगी बीजेपी की?
देखो यार रिपीट तो मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रही है कांग्रेस की। जी बिल्कुल, आप बताएं क्या जवाब दिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोगों से हम बात करते आ रहे हैं, बाज़ार में ज़्यादातर लोगों का कहना है, अधिकतर लोग यहाँ पे, और भी लोग आ रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी चलकर हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज हालांकि मंगलवार का दिन है, बाज़ार बंद है, ज़्यादातर दुकानें यहाँ पे बंद दिख रही है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे मौजूद है उनसे हम चल के बात करेंगे और जानना चाहेंगे। सर, इस बार का जो इलेक्शन है, अभी चुनाव होने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है और मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपका? भाई क्या पता हो गया बात की, किसकी बता सकूं भाई। दोनों की बराबर टक्कर आएगी भाई, सब टक्कर दोनों बराबर, कभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, बाजार की अगर हम बात करें, सदर बाजार में मुख्य समस्या क्या है? मतलब समस्या ये सारे बाजार की समस्या जो है, सारी नाली रुकी पड़ी है, सारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, बुरा हाल हो जाए, इतना गंद हो जाए, यहाँ बारिश आती कीचड़ में से निकलो ना जाओ, जो हाल है। बिल्कुल। तो इस आप अगर चाहेंगे, अभी तक बाज़ार में जो काम हुआ है सबसे अच्छा, वो क्या है? काम तो सरकार ने कराया, ढंग का काम नहीं करा कोई भी। वही ना है, पैसा खाने वाले बीच में दलाल काफ़ी हैं, वे सारे पैसे खा गए, वही बस वो हो गया। बताओ, बस जरा बारिश आती वहाँ तक निकलो भी ना जावे। क्या लगता है कौन जीतने जा रहा है? जी, कौन जीतने जा रहा है, तेजपाल तंवर या रोहतास खटाना या धर्मेंद्र खटाना? रोहतास खटाना। रोहतास खटाना। जी बताएं आप, कौन जीतने जा रहा है इस बार, तेजपाल तंवर, रोहतास खटाना? भाई अब देखो, यह बात की तो मैं ना कह सकूं। जी बिल्कुल, जी बताएं क्या कहना है? रोहतास खटाना। रोहतास खटाना कांग्रेस जीतने चाहिए। आप बताएं क्या है मुख्य मुद्दा चुनाव में? तेजपाल तंवर जीतना चाहिए। तेजपाल तंवर जीतना चाहिए। जी बताएं आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? हमने तो बीजेपी से वोट देना, कोई भी खड़ा हो बीजेपी को बिल्कुल। हाँ भाई, हम तो भाई हैं। मोदी जी को चुनने जा रहे हैं। मोदी जी को। हरियाणा सरकार के काम से खुश है? खुश है, नायब शिक्षक सैनी सही काम कर रहे हैं? सही कर रहा है। सबसे अच्छा तो ये हुआ है कि जो नौकरियों में धांधलाबाजी होती थी वो अब की बार मिट गई, जो बिन खर्ची। हाँ, पढ़े लिखे बच्चे लगे हैं, मेरा भी एक बच्चा लग गया है। हम पहले कांग्रेस के ही थे, हम पहले कांग्रेस के ही थे, ठीक है, लेकिन अब की बार जो इन्हें ये जो धांधलाबाजी जो होती थी नौकरी वगैरह में, ये बिल्कुल खत्म हुई है। गरीब का ही बच्चा लगा, पढ़ा लिखा बच्चा लग गया हो जाए, जब बाजार ठीक करवाओ, बाजार जो ठीक करवाएगा हम तो बाकी साथ चलेंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि सब कह जाए, तुम भी कह जा रहे हो, अरे इलेक्शन होता है कोई बेटी को बाप ना आवे। वोट थोड़ी मांग रहे भाई साहब, वोट थोड़ी ना मांग रहे। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने लोगों से बात की और इनका कहना है कि कुछ लोग सरकार के काम से काफी खुश नजर आए। इससे पहले संजय था ना, कहीं ना कोई काम ना, उसने कुछ काम नहीं करा बाजार के अंदर। उसकी मिसेज भी 3 दफा आई थी बाजार के अंदर देखने के लिए कि ये सीवर जो है ऊंचा है, ग्राहक यहाँ पर गिरते हैं। उनने बोला कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा, उन बातों में आज साल भर हो गया, अब तक ठीक नहीं हुआ। लेकिन संजय सिंह की टिकट कट चुकी है, तेजपाल तंवर यहाँ से मिले हैं। टक्कर जो है बीजेपी की और कांग्रेस की बराबर चल रही है। जी साहब, इससे क्या नाम है? अनिल कुमार है मेरा नाम। इससे पहले तेजपाल तंवर ही था यहाँ का, उसने भी कुछ ना करवाया, वो आके ना देखे था। जो बाजार की सुध लेगा, बाजार उसकी साथ है। नहीं भाई, 2014 में जो था तेजपाल तंवर ही था यहाँ का विधायक है, उसने कौन सा काम करवाया था? कभी मंडी में वो आके देखा ना। मैंने यही तो कहा है भाई, बाजार उसकी साथ है जो बाजार के काम करेगा। जी बिल्कुल। जी आप बताएं। अब मैंने ना बेरे को आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने संख्या में लोग मौजूद है, हर कोई अपनी राय रख रहे हैं, खुलकर रख रहे हैं और तमाम तरह की जो बाज़ार में समस्या है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं और लोगों ने यहाँ पर खुलकर राय रखी है। हालांकि जनता का क्या फैसला होता है ये निर्णय करेंगे 5 अक्टूबर को और इनका निर्णय होगा क्लियर 8 अक्टूबर को और उसके बाद डिसाइड हो जाएगा आखिर कौन जा रहा है प्रतिनिधित्व करने सोहना और हरियाणा का। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अब्दुल के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, सोहना तावड़ू, गुरुग्राम।